उत्तराखंड को 18वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। इस सम्मान से राज्यों की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए दिया गया है। ये सम्मान 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल और उत्तराखंड कैबिनेट मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार प्रदान किए। राज्य की ओर से ये पुरस्कार NIC के SIO के नारायण और संयुक्त सचिव गोपन विभाग के ओमकार सिंह ने प्राप्त किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। नॉन प्रॉफिट सोसाइटी CSI ई गवर्नेंस में कई श्रेणियों में बेहतर कार्य के लिए अवार्ड देती है। उत्तराखंड में ई कैबिनेट की पहल को ई गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम मानते हुए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान दिया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग और NIC के अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस बहुत जरूरी है। उत्तराखंड को जहां ई गवर्नेंस का अवार्ड मिला है, लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। 18वें ई गवर्नेंस का यहां पर अवार्ड गया है उत्तराखंड को। जो मंत्रिमंडल है उसके लिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता, माफ कीजिएगा, अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी जुड़ गए हैं। शाहीन जी, जिस तरीके से ये सम्मान मिला है उत्तराखंड के लिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाए। निश्चित तौर पर देखिए, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक पेपरलेस की व्यवस्था लागू की जा रही है, यानी कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है और उत्तराखंड सरकार इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। और यहाँ तक कि अब सरकार जो है कैबिनेट की बैठक भी ई कैबिनेट के माध्यम से करती है, यानी कि सभी का एजेंडा जो है वो पेपरलेस हो गया है कैबिनेट का और पूरी तरीके से वो लैपटॉप पर एजेंडा आ गया है। तो उससे काफी राहत भी मिली है और समय की बचत भी हुई है। उसके साथ ही लैपटॉप पर सारी चीजें होती हैं और वहीं उसी के माध्यम से ई गवर्नेंस के माध्यम से ई कैबिनेट का आयोजन किया जाता है। तो ये अपने आप में उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसी उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तराखंड सरकार को कैबिनेट के संदर्भ में पुरस्कार भी दिया है। जी शाहिद जी, इसका लाभ अगर बात की जाए ई गवर्नेंस का, क्या कुछ लाभ वहां पर मिल रहा है लोगों को? देखिए, क्योंकि जो एजेंडा बनता है वो एजेंडा सारा पेपर जो है प्रत्येक मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरी, इसके साथ ही मुख्य सचिव और सभी के पास ये जाता था और उसमें भारी भरकम पेपर और प्रिंटिंग ये सब चीजों का इस्तेमाल भी होता था। अब सीधे कैबिनेट का एजेंडा बनाया जाता है और उसको लैपटॉप के माध्यम से सभी या मेल के माध्यम से सभी मंत्रियों को और संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाता है और जब सभी अधिकारी बैठक में मौजूद होते हैं तो उनके सामने ये एजेंडा जो है ई माध्यम से प्रस्तुत होता है और वही मौके पर ही जो है सभी लोग इसको देखते रहते हैं और निस्तारण साथ के साथ कर दिया जाता है। तो समय का अभाव भी इससे जो होता था तो समय की बचत भी इससे हुई है और पेपर की और अननेसेसरी जो बहुत चीजें होती थी उसका भी पेपरलेस से काफी फायदा मिला है। खर्च में भी इसके फर्क पड़ा है। तो अपने आप में ये एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया था और अब जो भी कैबिनेट की बैठक हो रही है वो ई कैबिनेट के माध्यम से होती है। तो जहाँ समय की बचत है वहीं पेपर का और जो इंक है और समय का, ये सभी चीजों का बचत भी है। और आजकल लगातार जो है जिस तरह से डिजिटल होता जा रहा है उसी युग में जो है ये ई कैबिनेट की बैठक भी एक महत्वपूर्ण प्रयास सरकार की ओर से है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शाहीन जी।